न भूलें। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने बात करेंगे मंदसौर की, जहां अपनी पत्नी के शारीरिक शोषण से गुस्सा एक शख्स ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया। मामला नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के झाकड़ा गांव का है। तांत्रिक शंकर लाल अघोर राजस्थान के निम्बा हेडा का निवासी है और लंबे समय से वो झारड़ा के शमशान घाट इलाके में बनी एक झोपड़ी में रह रहा था। बीती रात पति और पत्नी दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक तौर से बीमार चल रही थी। वहीं ये तांत्रिक प्रेत आत्मा का चक्कर बताकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, नोएडा से। यहां एक 10 साल के बच्चे को चोरी के आरोप में जानवरों की तरह सड़क पर सरेआम पीटा गया और लोग देखते रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बच्चे को कैसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। बच्चे के ऊपर कार से कुछ सामान चुराने का आरोप लगाया गया था। ऐसा मालूम पड़ता है कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी संग्राम तेज हो गया है। बुधवार दोपहर बहाली, शाम को सस्पेंशन। जी हां, सभी फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष फिर सस्पेंड कर दिए गए हैं। सिर्फ जिला और महानगर इकाई ही बहाल है। राष्ट्रीय और प्रदेश इकाई सस्पेंड कर दी गई है। अब 35 साल तक के नेता ही फ्रंटल संगठन में रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर में ही मुलायम और अखिलेश ने इस संगठन को बहाल किया था और रात में रामगोपाल यादव ने इसे सस्पेंड कर दिया। लोकसभा चुनावों से पहले मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले सोशल इंजीनियरिंग पर अमल तेज कर दिया है। लखनऊ में बुधवार को हुई पार्टी की राज्य स्तरीय बैठक में मायावती ने सभी भाईचारा कमेटियों को फिर बहाल करने का ऐलान किया है। बसपा मुखिया ने जातियों के हिसाब से पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मुस्लिम समाज, स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशवाहा, मौर्य, सैनी आदि समाजों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर मायावती ने लोकसभा चुनावों के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया, जिसमें पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को मिर्जापुर से, आरके चौधरी को मोहनलालगंज से और राजू लोधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है। मायावती ने पार्टी नेताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव चाहे समय से पहले हो या बाद में, पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। बात करेंगे उन्नाव की। यहां एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। यहां एक डीसीएम और टेम्पो की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सफीपुर कोतवाली के गौरी गांव में ये हादसा हुआ है। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कांग्रेस संदेश यात्रा के 4थे चरण में सरकार के सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याणकारी चेहरे को आगे कर जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। 20 अप्रैल को सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू होने वाली हैं और ठीक इसी दिन गहलोत और चंद्रभान की अगुवाई में कांग्रेस संदेश यात्रा का रथ बागड़ अंचल के गलियारों से गुजरेगा। 4थे चरण में कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत और चंद्रभान ने खास रणनीति बनाई है। इधर वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा के पहले चरण में राजे ने रास्ते में आने वाले मंदिरों और दरगाह में मत्था टेककर विधानसभा चुनाव में सफलता की कामना की। वसुंधरा राजे ने मेवाड़ यात्रा के दौरान 4 भुजा से लेकर आदिवासी अंचल के धरियाबद तक करीब 2 दर्जन धार्मिक स्थानों पर हाजिरी दी।
और चुनाव में जीत की कामना की। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने आरोप लगाया है कि राजे चुनावी लाभ के लिए धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब कारखाना मालिकों को श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करना महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के सुरेश के मुताबिक इस बाबत कहीं से भी शिकायत मिलने पर निरीक्षण और नोटिस की कार्रवाई तेज करने के साथ ही मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के श्रम अधिकारियों को भी सख्ती बरतने और श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित करने, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाड़मेर के बायतू में बोलेरो ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। सभी मृतक चौहटन तहसील के रहने वाले थे। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिला, 1 मासूम बालक शामिल है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को जोधपुर रेफर किया गया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। इस नवरात्रि में विशेष रूप में नवमी का महत्व होता है, क्योंकि नवमी जहाँ सिद्धि रात्रि का दिन होता है, वहीं भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी आज के दिन मनाया जाता है। कुछ लोगों के बालों में खुरंट ऐसा भी जम जाता है, इतना ज्यादा डैंड्रफ हो जाता है और ऑयल की मात्रा उसमें ज्यादा होने के कारण वो बिल्कुल चिपक सी जाती है स्कैल्प में। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए दृष्टि की, देखना ना भूलिए। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें। जदयू और बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग थम नहीं रही। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह ने जमकर नीतीश पर हमला बोला। वहीं परिवहन मंत्री वृषिण पटेल ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर गठबंधन टूटता भी है तो नीतीश सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कि पूरे बिहार में दारू भट्टी का प्रचार हुआ है, उसमें भयंकर 100-200% वृद्धि हुई है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश जी बिहार की जनता से डरे हुए। बिहार की जनता उनको विकास का नेता नहीं मानती है। नीतीश जी पिछड़ा है और वो अति पिछड़ा है, तो उनको ये भी डर सता रहा है। जो मैंने पहले कहा कि बहुत डर रहे हैं, वो डर उनका ये भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होते हैं तो हमारा क्या हाल होगा, अति पिछड़ा कहा जाएगा। हमको नहीं लगता है कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ेगा। सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर कोई असर पड़ेगा भी तो हम लोग झेलेंगे उसको। गठबंधन है, इशू पर गठबंधन बनता है और इशू पर गठबंधन टूटता है। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे परिवर्तित पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। सेतुबंद आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे एक एक पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, अर्थात एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखते हुए, सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए, दोनों हाथ की हथेलियों को थाइस के पास में रखेंगे और धीरे धीरे हथेली और कोहनी का प्रेशर जमीन पर डालते हुए धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाएंगे, अर्थात नितंब और कमर वाले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं और इतना ऊपर उठाने की कोशिश करें कि ठोड़ी कंठ कूप के लग जाए, स्वतः ही, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। पैर की एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें और फिर धीरे धीरे हिप्स और बैक को ऊपर उठाते हुए 5 से 10 सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बनाए रखें अपने आप को और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। परिवर्तित पवन मुक्त आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए लेटेंगे, दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे अर्थात जंघा के बगल में रखेंगे। अब एक पैर को घुटनों से मोड़ लें, दोनों हाथों से फिंगर लॉक बनाते हुए घुटने के आगे रखें, श्वास को बाहर निकालते हुए थाइस का पूरा प्रेशर पेट की तरफ बनाएं
और दूसरे पैर को भी ऊपर उठा लें। इस तरह से बदल बदल के करेंगे, ललाट को घुटने की तरफ ले जाते हुए। अब दूसरे पैर से बदल बदल के इस आसन का अभ्यास करते रहें। ध्यान रखें, श्वास को पूरा बाहर निकालते हुए पहले थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की तरफ बनाएंगे। और ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें दूसरा पैर भी थोड़ा सा ऊपर उठाकर रखते हैं। ललाट इजीली लग जाए घुटने के तो ठोडी को लगाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठोडी, नाक या माथा घुटने में से लगा सकते हैं। बदल बदल कर करते रहें इस तरह से। दूसरे पैर को भी बिल्कुल सीधा रखें, अर्थात घुटनों से पैर को बिल्कुल नहीं मोड़ेंगे। पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और न ज्यादा पैर को ऊपर रखेंगे और न ही ज्यादा पैर को नीचे की तरफ रखेंगे। तो रिलैक्स करेंगे। दो आसनों का लाभ हमें इस एक आसन से मिलता है, अर्थात जो पवन मुक्त आसन के लाभ हैं वह भी हमें इस आसन से मिलते हैं। और जो आसन आपको दिखाया जा रहा है वह हर्निया के लिए विशेष तौर से लाभकारी आसन है। और जिनको डायबिटीज है, मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पर एक्स्ट्रा फैट है, अपच की शिकायत है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बेहद उपयोगी आसन है। थायराइड हो, पैराथायराइड की शिकायत हो या फिर आर्थराइटिस की शिकायत हो, वे लोग भी इस आसन को करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कमर दर्द हो या फिर स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो इसमें सिर जमीन से ऊपर नहीं उठने दें। केवल थाइस का अधिकतम प्रेशर पेट की ओर बनने दें। आज का योग मंत्र है, दालचीनी का एक टुकड़ा चबाकर चूसने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है और इससे हमारे दांत भी मजबूत बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होते हैं एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा खोज खिलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथ पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। बकरी पालन सह व्यवसाय पर एक जानकारी। गेहूं की कटाई पूर्व व पश्चात प्रबंधन। किसान भाइयों,
खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आपने गेहूं की बुवाई समय से की होगी और यदि आपने बुवाई से लेकर अब तक सभी प्रबंधनों को सही प्रकार से अपनाया होगा तो वह फसल इस समय कटाई योग्य हो रही होगी और इस फसल की कटाई अवस्था से लेकर भंडारण तक किसी प्रकार की लापरवाही जैसे परिपक्व अवस्था का ज्ञान न होना, उचित समय पर कटाई न करना, कटाई उपरांत मड़ाई व भंडारण प्रक्रिया को सही तरीके से न अपनाने के कारण अनाज का कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है। परिणाम स्वरूप गेहूं के उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाइयों, गेहूं की फसल की कटाई, मड़ाई एवं भंडारण के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि गेहूं की उपज हमें ठीक प्रकार से प्राप्त हो, इस विषय पर जानकारी हेतु हमने आमंत्रित किया है। सही समय पर यानी नवंबर महीने में जो आपने फसल बोई थी गेहूं की, वो गेहूं अब कटाई के लिए तैयार है। तो उस संबंध में आपको कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एक तो फसल कटाई से पूर्व 15 दिन पहले पानी है वो उसका बंद कर दें, क्योंकि अगर आपने अंतिम समय में उसमें पानी दे दिया तो क्या होगा कि आप जब कटाई करेंगे उस टाइम पे उसकी जड़ें हैं वो उसके साथ आ जाएंगी और ऐसे में आपका जो पशुओं का चारा है वो खराब हो जाएगा, गेहूं की गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। कटाई के समय आपको पहले ये देखना है कि बहुत हरी अवस्था में बालियां ना हो, या फिर अगर आपने थोड़ी देरी कर दी तो गेहूं की बालियां हैं वो पक के सूख जाएंगी और सूखने के बाद जब आप उसकी कटाई करेंगे तो वो बालियां टूट के गिरने की संभावना रहती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। उसके बाद में इसकी कटाई है वो करें। कटाई करते समय चाहे आप मशीन से कटाई करो या हाथों से कटाई करने के लिए हसिया या दराती है वो काम में ली जाती है। फिर उसके छोटे छोटे बंडल बना लें, पूड़े बना लें, उन पूड़ों को बीच से बांध दें जिससे कि आप जब उसको उठा करके इकट्ठा करेंगे तो वो सुविधाजनक रहेंगी। और तेज हवा अगर चलती है, खासतौर से इस समय में हवाएं चलने शुरू हो जाती हैं, तो वो उसकी जो बालियां हैं वो बिखरेंगी नहीं और आपको उससे नुकसान नहीं होगा। अब इन पूलियों को कुछ समय तक खेत में पड़ा रहने दें जिससे कि उसकी जो अतिरिक्त नमी है वो सूख जाएगी और जब अतिरिक्त नमी सूख जाए तब उनको एक जगह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में थ्रेसर से इसकी गाई कर सकते हैं। अब गाई करने के बाद में इसके दाने हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इसमें नमी है वो ज्यादा नहीं रहनी चाहिए और अगर आप देखते हैं कि अभी नमी की मात्रा काफी है तो इसके लिए आप उसको धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद इसको बहुत जो गर्म अवस्था होती है उसमें बोरियों में नहीं भरना है, क्योंकि जब गर्म अवस्था में इस बीज को आप भंडारित करेंगे या बोरियों में भर लेंगे तो वो जो गर्म अवस्था की वजह से कुछ कीड़े लग जाते हैं और उससे फिर आपकी फसल है वो उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से सुखाएं। सुखाने का मतलब ये है कि पहले धूप में रखें और उसके बाद इसको छांव में रखें। छांव में रखने के बाद रात भर इसको खुले में पड़ा रहने दें और वहां फिर ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इसका भंडारण करें या बोरियों में भरें। जो भूसा या चारा आपने इससे प्राप्त किया है उसको भंडारित करें और पशुओं के काम में ले सकते हैं उसको चारे के रूप में। इस तरह से ये चीजें हैं जिनकी जानकारी आपको हो तो आप गेहूं की फसल से अच्छी जो पैदावार लेते हैं उससे बढ़िया लाभ उठा सकते हैं, बढ़िया भाव है वो प्राप्त कर सकते हैं और आप खुशहाल जीवन जी सकते हैं। फूलों की दिन प्रतिदिन बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने पॉली हाउस अर्थात नियंत्रित वातावरण में झरबेरा फूल की खेती की होगी उनकी फसल इस समय बढ़वार से लेकर पुष्पन की अवस्था में होगी। ऐसे समय में सामयिक प्रबंधनों को करना आवश्यक है, जैसे पॉली हाउस में उचित तापमान बनाए रखना, सिंचाई तथा कीटों व रोगों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपायों को करना आवश्यक है। यदि किसान भाई सामयिक प्रबंधनों में लापरवाही करेंगे तो फसल की धीमी बढ़वार, कीटों में माइट व थ्रिप्स का प्रकोप अधिक हो जाता है। परिणामतः फसल प्रभावित हो जाती है। अंततः किसान भाइयों को प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम फूलों की प्राप्ति होती है। अतः किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में कौन कौन से सामयिक प्रबंधनों को कब व कैसे करना है,
आइए जानते हैं ग्राम रघुनाथपुर जिला सिवान के पुष्प उत्पादक भानु प्रताप सिंह से। अभी हमारे जरबेरा प्लांट जो आप दिख रहे हैं इसमें रेड माइट, थ्रिप्स, साइक्लोमाइट और कुछ कीड़े मकोड़े के प्रभाव हैं। ये सब टेम्परेचर के अनुसार यानी मौसम चेंज हो रहा है इसके थ्रू हो रहा है, जिसका उपाय हमने अभी चालू कर दिया है। रेड माइट के लिए सल्फर 1 दिन बाद वेक्टर सल्फर का प्रयोग मैंने करते रहते हैं। अभी थ्रिप्स के लिए रिजेंट और 1.5 ml और नीम ऑयल 1 ml का 1 लीटर में घोल करके हमने स्प्रे करवाते हैं। साइक्लोमाइट इसके लिए वेक्टर सल्फर है और कुछ नाशक दवाई है जैसे क्लोरोफाइरिफॉस और साइप्रोमैथिन के छिड़काव कर रहे हैं उसका बचाव करने के लिए। अभी रेड माइट जैसे रेड माइट में एक हेकुड़ा पत्ता आप देख रहे ऐसे पत्ते होंगे, इसके लिए सल्फर वगैरह का मैंने प्रयोग किया। अभी हमारे बेड में लगभग 100 ग्राम में थ्रिप्स वगैरह पूरा आ गया, इसलिए मैंने इसका डिसबर्डिंग करवाया हुआ है। नए 100 आएंगे वो सब अच्छे तरीके से निकलेंगे। गर्मी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं पॉली हाउस के अंदर, इसके लिए हमने पर डे दिन में 2 या 3 बार फॉगर का इस्तेमाल करते हैं, 2 या 3 बार ड्रिप्स चलती है। हमारे बेड पे जो खरपतवार आते हैं अगर हार्ड हुई तो इसको निकोनी कराना पड़ता है, नहीं तो सिंपल तरीके से निकल जाता है। जो पुराने पत्ते हैं इसमें या ज्यादा पत्ते हैं आप इनको छुड़वा के और पॉली हाउस से दूर फेंकवा दीजिए। जड़ों के विकास के लिए आप ह्यूमिक एसिड 2 ml 1 लीटर पानी में घोल के और इसकी जड़ों के आसपास 1 हफ्ते में 1 बार देते रहिए। इस समय ज्यादा खाद की आवश्यकता जरबेरा के पुष्प को नहीं होती, उसके बावजूद भी NPK 20-20-20 है, इसको ड्रिप के हिसाब से उचित मात्रा में इसको देना चाहिए। या सल्फर है या फास्फोरस है, ये सब उर्वरक जो घुलनशील मात्रा में बाजार में उपलब्ध होते हैं उनका जो है आवश्यकता अनुसार उपयोग करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में ज्यादा उर्वरक के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। इस मौसम के मुख्य कीट हैं माइट, दूसरा होता है थ्रिप्स। तो माइट में क्या होता है कि पत्ते जो हैं वो अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं और जरबेरा की जो कली है वो खिल नहीं पाती है। दूसरी कीट है थ्रिप्स। थ्रिप्स में पत्ते बाहर की ओर मुड़ते हैं और जो जरबेरा का फूल है उसमें रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। किसान भाइयों, पहले इन दोनों कीटों के लिए चेक के नाम से एक दवा आई है, उसका 1 ml दवाई साथ में आधा ml सर्फेक्टेंट जो कि चिपकने वाला होता है, दवाई को पत्ते से चिपकाता है, इसकी मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के और इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके स्प्रे से किसान भाइयों थ्रिप्स और माइट दोनों ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा किसान भाइयों, जरबेरा के फूल गर्मी में सवेरे और शाम को ही तोड़ें, दिन में फूल ना तोड़ें। गर्मी की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से जैसे ही आप फूल तोड़ते हैं उनको पानी में रखें, अच्छी तरह से बंडल बना के रात को ही इसका परिवहन करें, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी होती है, दिन में यदि परिवहन होगा तो पहुंचते पहुंचते फूल खराब हो जाएंगे। हम फिर हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।